ऐसा क्या हुआ था दामोदर? तुम्हारी दबी हुई इस आवाज से तुम्हारा कोई दर्द छलक रहा है। जी ठाकुर साहब, दर्द तो है, लेकिन इस जमाने को अब उस दर्द से क्या रूबरू करवाऊं, जहां लोग आकलन किए बिना ही परिणाम और उसके पीछे की कहानी सुना देते हैं, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होती है। अपने ही घर में इंसान टूटता है, बाहर तो वो लोहे की तरह मजबूत होता है। गांव में जो इज्जत का पर्दा गया वो ना उठे, इसलिए चुप रहना ही बेहतर होता है। दामोदर, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई टेंशन चल रही है। क्या बात है, बताओ। नहीं ठाकुर साहब, अब ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जहां तक रतनवास की बात है तो वो गांव मुझे अजीब लगता है, और एक हादसा मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपकी इस छानबीन में काम आए। हाँ बताओ, ऐसा क्या हो गया था कि तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मेरे इकलौते बेटे का विवाह गांव रतनवास के पंडित बंशीधर की छोरी सुगंधा के साथ हुआ था। उस वक्त पंडित बंशीधर जी स्वर्गवासी हो चुके थे और उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी जी ने अच्छा विवाह का बंदोबस्त किया था। 4-5 साल में सुगंधा हर साल गर्भ से होती, लेकिन या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता या फिर जन्म के बाद मर जाता। जब पहला बच्चा गर्भ में ही मर गया और दूसरा जन्म लेते ही मरा, तो हमने ये बात सबसे छुपाई ताकि गांव में कोई गलत खबर न फैले कि फलाना के घर में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे होते होते 4 बच्चे खत्म हो गए। जब 5वीं बार बहू ने गर्भ धारण किया तो हमने ये सोचा कि शायद हमारे घर में कोई समस्या है, इसलिए बहू को उसके मायके भेज दिया। हमने सोचा कि शायद जगह बदलने से हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सकेगी। भावेश भी इस फैसले से खुश था। समय समय पर हमने जरूरी सामान भी बहू के पास पहुंचाया। जब बच्चे के जन्म का टाइम आया तो भावेश की माँ भी वहां गई। बच्चे ने जन्म तो लिया, लेकिन वो विकृत था। 4 पैर थे, जन्म से ही उसके मुंह में पूरे दांत थे और सिर पर घने बाल भी थे। आश्चर्यजनक, वो बच्चा दूसरे दिन संध्या को गायब हो गया। ओह, तो ये बच्चा गायब होने वाला सिलसिला पुराना है, लेकिन वो इतना अजीब कैसे था? उसका कुछ पता लगाया? बहुत कुछ हुआ था ठाकुर साहब, अभी सुनिए। जब वो बच्चा गायब हुआ तो खलबली सी मच गई। तरह तरह के कयास लगाए गए। पहले से ही वो एक अजीब तरह का था, तो कुछ भूत प्रेत की कहानियां बननी जायज थी, और ऐसा ही होने लगा। सोचते विचारते और गांव में ढूंढते हुए पूरी रात निकल गई, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। औरतों का रो रो कर हाल बेहाल था। दौड़ धूप करके भावेश के साले ने एक बाबा जी से संपर्क किया, जो रेगिस्तान की तपती धूल में एक सुनसान ताल में रहता था। वो बाबा घर पर आया और उसने कुछ पूजा पाठ किया। अगले दिन रात का समय था और रात भर घर में अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। आधी रात को गांव के बाहर चौराहे पर उतारा दिया गया, और वो उतारा देते ही भावेश की माँ उसी वक्त बीमार हो गई। हमारी बहू सुगंधा बावली सी हो गई थी, और भावेश की सास जानकी बहन की हालत भी गंभीर थी। एक एक करके घर के सभी सदस्य 5-7 मिनट के अंतराल में बीमार होने लगे। सुबह तक मुझे छोड़कर सब बीमार हो गए और बाबाजी अपना सामान समेटकर निकल गए। जब जाते वक्त मैंने बाबाजी से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी डायन का साया इस घर पर पड़ा है, इस वजह से ही बच्चा गायब हुआ है और कुछ समय के लिए आप सब बीमार हो जाओगे। उसने मुझे कुछ दवाई और उसका तरीका बताया जिससे बीमारी ठीक हो सकती थी। तुरंत मैंने वो तरीका आजमाया और सबको वो दवाई खिलाई। अगले दिन दोपहर का समय था। जानकी बहन और बहू सुगंधा तो विलाप कर रही थी और भावेश की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। भावेश भी बीमार था, लेकिन उसकी तबीयत उस दवाई से कुछ सुधर रही थी। हमने वहां से निकलकर रतनगढ़ जाने का फैसला किया ताकि भावेश की माँ को अस्पताल में दिखा सकें, और भावेश को भी। इन 2 दिनों में मेरी बेटी सुरभि घर पर अकेली थी। भावेश के साले ने कुछ चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया और हम लोग वहां से एक गाड़ी किराए पर लेकर रतनगढ़ चले गए। मैंने अपनी बहन को कॉल किया
किया कि घर पर सुरभि अकेली है और हम इस तरह से परेशान होकर रतनगढ़ आ गए हैं, तो मेरी बहन इधर घर पर सुरभि के पास आ गई। इधर हम हॉस्पिटल में घुसे थे और उधर रतनवास से समाचार आया कि सुगंधा की हालत भी बहुत गंभीर हो गई है। अपनी मां को अस्पताल में छोड़कर भावेश तुरंत उसी गाड़ी से वहां गया और सुगंधा को लेकर आया। 4 दिन दोनों सास बहू अस्पताल में भर्ती रही। चौथे दिन भावेश की मां ने ये संसार छोड़ दिया। एक सदमे के बाद ये दूसरा न सहन कर सकने वाला सदमा देकर वो चली गई। हम उसको लेकर यहाँ गांव आए और पूछने वालों को यही बताया कि अचानक से बीमार हुई और चल बसी, जबकि बहू के साथ हुई वो घटना हमने किसी को नहीं बताई। इस घटना से मैं टूट गया था, इसलिए उसके बाद गांव से बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया और पूजा पाठ का काम भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद बहू की हालत में सुधार आया तो उसको वापस हम यहाँ ले आए और भावेश अपनी नौकरी पर चला गया। ठाकुर साहब, आप यकीन नहीं करोगे, उस हादसे के बाद मैं भावेश के ससुराल जाने से डरता हूँ और 2-3 बार किसी काम से जाना भी पड़ा तो जब भी वहां गया 4-5 दिन के लिए बीमार पड़ जाता। अब तो अगर ऐसी सूचना आती है कि उस गांव में कोई काम है, रिश्ता होने के कारण जाना भी पड़ता है, लेकिन जाने से पहले ही डर के मारे बुखार आ जाता है। भाई दामोदर, तुम्हारे साथ हुई इस घटना से तुमको बहुत परेशानी हुई, इसका दुख भी लगा है मुझे, लेकिन वो एक खूनी थी जो हो गई। अब उसको सोचकर दुखी होने से क्या फायदा है। तुम अपने स्वास्थ्य का और अपने घर का ख्याल रखो। ईश्वर अब तुम्हें स्वस्थ और खुश रखे। लेकिन अब एक छोटी सी हेल्प और करो। कहिए ठाकुर साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ मेरे बस का हुआ तो मैं गांव की भलाई के लिए जरूर करूंगा। अब इतना तो पता चल गया है कि उस गांव में ऐसी घटना 1 साल पहले ही हो चुकी है और अब भी हुई है, क्योंकि कल रात उस गांव का ही एक बच्चा हमारे गांव में मरा हुआ मिला है। तो उस गांव के किसी समझदार आदमी का या फिर वहां के सरपंच का नंबर या कोई और संपर्क अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं छानबीन करके पता लगा सकूं। लेकिन ठाकुर साहब, आप इतने वर्षों से सरपंच हो, आसपास के सभी गांवों को आप जानते हो, फिर ये काम तो आपके लिए साधारण सा है। आप खुद भी जाकर पता लगा सकते हो, वहां के सरपंच से रूबरू मिल सकते हो। नहीं दामोदर, इस गांव की सुख शांति के लिए और इस बच्चे उठाने वाली डायन को खत्म करने के लिए मैंने 7 दिनों का व्रत धारण किया है। 7 दिन तो मैं पंचायत का कोई काम नहीं कर सकता और विजेंद्र अभी बच्चा है, तो उसको तरीका पता नहीं है कि किस तरह से कौन सा काम निकाला जाता है। ये काम उतना आसान नहीं है, बहुत कुछ सोच समझकर करना होगा। मैं तो 7 दिनों तक हवेली में भी नहीं जा सकता और ना ही कोई अन्य काम कर सकता हूँ। समझ गया ठाकुर साहब, आप प्रेत पूजा कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, गांव के लिए आपकी भावना को मैं जानता हूँ। ईश्वर आपकी हर संभव मदद करे। मैं भी आपकी अपनी तरफ से इस काम में मदद करूंगा। जी शर्मा जी, आप कोशिश कीजिए। मैं भी विजेंद्र को बोल दूंगा, इस काम में अगर आपको उसकी कोई मदद चाहिए तो बोल देना। अगर आपको वहां जाना पड़े तो गाड़ी ले जाना और अपने तरीके से बातचीत कर लेना। ठाकुर साहब, दामोदर जी की बातों से पता चलता है कि उस गांव में ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। अगर उन सभी के बारे में पता चल जाए तो हमें आसानी होगी और खासकर उस बाबा जी के बारे में और जानकारी मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। पुजारी जी, उससे हमें क्या मदद मिल सकती है? ठाकुर साहब, जैसा कि इन्होंने बताया है कि उस बाबा जी ने इनके रिश्तेदार के घर में रात को कुछ पूजा पाठ किया था, तो हमें यह पता चल सकता है कि उस वक्त क्या हुआ और कैसे हुआ। एक और बात है कि इनका बच्चा गायब हुआ तो वहां से ही हमें पुख्ता संकेत मिलेगा आगे की समस्या को हल करने का। वो कैसे?